ये 9.4 हम कर रहे थे, इसका फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 9 फोर्थ लेक्चर हमारे पास है। तो इससे पहले ये हमारे फार्मूले की मदद से हम करेंगे सवाल। अब हमारे पास है 12 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है। इसकी दो साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड। तो हम इसको करेंगे राइट हैंड साइड से। वैसे तो ये लेफ्ट हैंड साइड भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में इससे इजी हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है कोसेकेंट थीटा प्लस कॉट थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर वैसे का वैसे जो हमारे पास स्टेटमेंट में था। तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है 1/sin के, प्लस कॉट क्या होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। अब अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं, ये स्क्वायर वैसे का वैसे एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास है sin थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल, ये 1 वैसे का वैसे, ये cos थीटा ये भी वैसे का वैसे, और इसके ऊपर स्क्वायर ये भी वैसे का वैसे आएगा। अब अगर स्क्वायर को हम अलग अलग लिखते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इसका अलग स्क्वायर लिख लिया, साइन थीटा इसका स्क्वायर लिख लिया, तो ये क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। तो इसके बाद हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो इसको हमने स्क्वायर को खत्म कर दिया, इसको दो दफा लिख दिया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। तो अब साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आया कि ये देखो हमने ऑलरेडी फार्मूला लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, जैसे 1 का स्क्वायर हमने लिख दिया, 1 का स्क्वायर ऑलरेडी होता है माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल होगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब ये देखो हमारे पास ये वाला 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 प्लस कॉस थीटा वैसे क्या वैसे, तो इसका हमने फार्मूला इसका ओपन कर दिया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर को लिख दिया a माइनस बी और a प्लस बी। अब ये वाला इससे क्या होगा कैंसिल, तो हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या थी लेफ्ट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो हम इसके लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा होल का स्क्वायर। तो सीकेंट थीटा क्या होता है 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसका ऊपर स्क्वायर वैसे के वैसे लिख दिया। तो अब ये देखो हमने यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिया cos थीटा। तो cos थीटा 1 माइनस sin थीटा ये वैसे के वैसे होल का स्क्वायर ये भी वैसे का वैसे। तो अब 1 माइनस sin थीटा होल का स्क्वायर ओवर cos स्क्वायर थीटा, इसके स्क्वायर को अलग अलग हमने लिख दिया। तो अब यहाँ पे ये देखो हमारे पास ये 1 माइनस साइन थीटा, जैसे पहले कॉस थीटा वाले को लिखा था इसको भी दो दफा लिख दिया, क्योंकि इसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब दो होता है। तो हमने 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो अब ये cos स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हमने cos स्क्वायर थीटा की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाले दोनों हमारे पास वैसे के वैसे आएंगे। अब 1 माइनस इस पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा इसका स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर किसके इक्वल होता है a माइनस b, क्योंकि a की जगह पे 1 आ रहा है, b की जगह पे साइन थीटा। तो a माइनस बी और a प्लस बी। तो अब हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा से 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल कर दिया, तो क्या आता है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 15। तो 15 में हमारे पास 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा और cos थीटा। अब 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। ये पीछे हमने फार्मूला लिखा हुआ है। तो अब ये 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो 1 ओवर सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। तो इस सीकेंट स्क्वायर जो ओवर में आ रहा है तो किसके इक्वल होगा cos स्क्वायर थीटा के, ये 2 tan थीटा वैसे क्या वैसे। अब tan थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है sin थीटा ओवर cos थीटा, तो ये cos स्क्वायर थीटा वैसे क्या वैसे। अब इस cos ये वाला cos कैंसिल, तो हमारे पास 2 sin थीटा और एक cos थीटा ये बच गया। ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16। तो 16 में लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा।
अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे हम, ये 1 माइनस साइन थीटा है तो इससे प्लस लिखिए, यानी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड भी कर दिया। तो हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 1 प्लस साइन थीटा। तो अब ये देखो, ये वही फार्मूला है, ए माइनस बी और ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हम लिखते नहीं है तो इसलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे ये cos थीटा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख दिया हमने वैसे के वैसे। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसकी इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा की। तो अब cos स्क्वायर थीटा की हमने वैल्यू पुट कर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये और नीचे वाला वैसे के वैसे, अब इस cos से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास एक cos बच गया और 1 प्लस साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 तक था। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।